जामे सगीर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तीन अलामतें हैं, निशानियां हैं। जिस आदमी में ये तीन निशानियां हैं तो वो खुशकिस्मत है। पहला खुशकिस्मत इंसान वो है कि जिसकी जबान उसके काबू में हो, यानी वो कोई बात करने से पहले उस बात को सोचे और इस बात को तोले कि क्या मैं इस बात को सही कर रहा हूँ या किस अंदाज से कर रहा हूँ, मेरा बात करने का अंदाज दुरुस्त है या नहीं, और इसके बाद बात करे। अगर मुसलमान इस बात का ख्याल रखें कि हमने क्या बोलना है और कैसे बोलना है और किस वक्त बोलना है, तो यकीन जानिए ऐसा मुसलमान बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, बल्कि ऐसा कोई भी इंसान खुशकिस्मत हो सकता है। दूसरा, जिस आदमी के घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए खुले हों, जिस आदमी का घर कुशादा हो, खुला हो, वो बंदा भी खुशकिस्मत है। इसका मतलब यह है कि घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए खुले हों। ये नहीं कि बंदा सब रिश्तेदारों से नाराज हो जाए, किसी को अपने घर में ना आने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो बंदा सिला रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, वो बंदा खुशकिस्मत होता है। उसकी हर चीज में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। तो उसके लिए दूसरा आदमी वो है जिसका घर कुशादा हो, खुला हो। तीसरा, जो आदमी अपने गुनाहों पर रोता हो। तीसरे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया कि खुशकिस्मत है वो आदमी जो अपने गुनाहों पर रोता हो, यानी जिस बंदे का दिल सख्त ना हो। दिल सख्त कैसे होता है? जब बंदा गुनाह करने के साथ साथ अपने रब को भूल जाता है, गुनाह को गुनाह नहीं समझता और गुनाह करके भी ये समझता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो ऐसे बंदे का दिल सख्त हो जाता है और फिर उसे अपने गुनाहों पर रोना नहीं आता। तो जो बंदा अपने गुनाहों पर रोता है, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो, अल्लाह ताला से माफी मांगता है कि ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, बंदा होने की वजह से मुझसे गुनाह हो जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि हमें रोना नहीं आता, हम क्या करें? अगर रोना नहीं आता तो रोने वाला मुंह बना ले। अल्लाह ताला को तो सिर्फ बहाना चाहिए, वो अपने बंदे को बख्शने के बहाने ढूंढता है। इन तीन बंदों के बारे में इरशाद फरमाया कि जिस बंदे में ये तीन निशानियां हैं, वो बंदा बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। तो हम सबको चाहिए कि हम ये तीन अलामतें अपने अंदर पैदा करें, और अगर हमारे अंदर ये तीन अलामतें हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक है कि उसने हमें इस काबिल बनाया। अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह हम में ये आदत पैदा फरमा। ऐ मेरे रब, हमें काबू में रख कि हम तेरे एहसान का शुक्र अदा करते रहें जो तूने हम पर और हमारे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल करें कि जो तुझको पसंद आए, और अपनी रहमत से हमको अपने सालेह बंदों में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस्लाह का ये सिलसिला हमेशा जारी रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।